1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में बजट 2025 को पेश किया, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू है। इस बजट में टैक्स के बारे में कई सारी घोषणाएं की गई हैं और आम चर्चा जो सोशल मीडिया पे है टैक्स के बारे में, वो केवल ये चल रही है कि टैक्स स्लैब की जो लिमिट थी वो बढ़ाकर 12 लाख उन लोगों के लिए जिनकी सैलरी इनकम नहीं है, और जिनकी सैलरी इनकम है उनके लिए 12,75,000 रुपये कर दी गई। जनाब, ये बिल्कुल सच है। लेकिन इस प्रस्ताव में, इस टैक्स के प्रस्ताव में या इस बजट प्रस्ताव में केवल टैक्स के बारे में यही एक मुख्य बिंदु नहीं है, बहुत सारी और भी मुख्य बिंदु हैं। जैसे कि टीडीएस का थ्रेशोल्ड लिमिट में कुछ चेंज आया है। तो आज हम टीडीएस के थ्रेशोल्ड लिमिट के संबंध में जो चेंज आया है उससे कुछ ऐसी पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे जिसकी चर्चाएं सोशल मीडिया पे काफ़ी कम है, लेकिन कॉमन टैक्स पेयर को काफ़ी प्रभावित करता है। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्स पिन। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टैक्स के बारे में यदि कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं और आप टैक्सेशन के बारे में और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में या बैंकिंग के बारे में कोई वीडियो देखना चाहते हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी पुश करें ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। जैसा कि मैंने पहले चर्चा की कि आज हम चर्चा करेंगे टीडीएस के उन पहलुओं पे, या यूं कह सकते हैं टैक्सेशन के उन पहलुओं पे जिसकी चर्चाएं आम सोशल मीडिया पे काफ़ी कम हैं, लेकिन वो कॉमन टैक्स पेयर्स को कुछ अधिक ही प्रभावित करती हैं। और उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है टीडीएस का थ्रेशोल्ड लिमिट उन लोगों के लिए जिनकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से है, या कह सकते हैं जिनका मकान है वो किराए पर लगाए हुए हैं और उनकी इनकम किराए से हो रही है। तो उनके टीडीएस के थ्रेशोल्ड लिमिट में क्या चेंज आया? सामान्य अवस्था में ये कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 तक यदि आपकी प्रतिवर्ष हाउस रेंट इनकम 2,40,000 रुपये तक है तो आपको कोई टैक्स या यूं कह लें आपको कोई टीडीएस नहीं कटेगा। और यदि आपकी 2,40,000 रुपये से अधिक की एनुअल रेंट है तो आपको 2% टीडीएस पे करना पड़ेगा, यानी जो आपका किराएदार है वो 2% टीडीएस काट के ही रिमेनिंग अमाउंट जो है आपको किराए के रूप में देगा। इसके साथ ही ये जो नया बजट प्रस्ताव 2025 का 1 फरवरी 2025 को पेश किया गया, उसमें ये कहा गया, जो जिसकी चर्चाएं सामान्य तौर पे सोशल मीडिया पे हैं, कि 2,40,000 रुपये की जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी उसको बढ़ा के 6 लाख रुपए कर दिए गए। इससे ये समझ में कॉमन टैक्स पेयर्स को आ रहा है कि पहले यदि 2,40,000 रुपये के ऊपर होता था तभी टीडीएस करते थे और अब वो सीमा बढ़ा के 6 लाख कर दी गई है। इसका मतलब यदि 6 लाख तक आपकी एनुअल हाउस रेंट इनकम है तो किराएदार आपका कोई भी टीडीएस नहीं काटेगा, आपको पूरे के पूरे किराए आपको मिल जाएंगे। लेकिन जनाब, ऐसी बात नहीं है। आज हम चर्चा करें कुछ इन द बिटवीन द लाइंस। जो बजट 2025 का प्रस्ताव आया जो इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2025 से, उसमें यह कहा गया है कि 50,000 रुपये प्रति माह रेंट और एनुअल 6 लाख रुपए तक यदि आपकी हाउस रेंट इनकम है तो कोई टीडीएस किराएदार आपका नहीं काटेगा और पूरे के पूरे रेंट मिलेंगे। जनाब, इसकी ये बातें समझने में थोड़ी असुविधाएं हो रही हैं, तो इसको हम एक एग्जाम्पल लेकर चर्चा करेंगे जिससे कि हम आपको इसको ठीक ढंग से समझा सकें और आप अपने रियल लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। हमने माना कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के जनवरी, फरवरी और मार्च पूरे 9 के 9 महीने आपके मकान खाली थे और जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी से आपका मकान किराए पर लगा और 80,000 रुपये प्रति माह आपको किराया मिल रहा है। और इस हिसाब से 24-25 में जो रेंटल इनकम आपकी एनुअल हुई वो हुई 2,40,000 रुपये। सेम एग्जाम्पल रिपीट करते हैं कि 80,000 रुपये प्रति माह फाइनेंशियल ईयर 25-26 में भी 3 ही महीने के लिए आपके मकान किराए पर लगे और 25-26 में भी आपकी एनुअल रेंटल इनकम 2,40,000 रुपये हुए। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि 24-25 और 25-26
दोनों ही वित्तीय वर्ष में 2,40,000 रुपये ही आपके हाउस रेंट का इनकम हुआ। लेकिन जनाब 24-25 के व्यवस्था की टैक्स की व्यवस्थाएं के हिसाब से, चूंकि एनुअल हाउस रेंट इनकम आपके 2,40,000 रुपये तक कोई टीडीएस नहीं कटने का व्यवस्था है, इसीलिए आपको 24-25 में कोई भी टीडीएस आपका किराएदार नहीं काटेगा और पूरे के पूरे 2,40,000 रुपये आपको मिल जाएंगे, जो किराएदार आपको प्रति माह के हिसाब से पे करेगा। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो कि 1 अप्रैल 2025 से शुरू होता है, और आपने देखा कि जनवरी 2026, फरवरी 2026 और मार्च 2026 में वही 80,000 जो 2025 में थे वही रिपीट हो रहे हैं 2026 में भी, और यहाँ भी आपको 2,40,000 रुपये ही आपको हाउस रेंट इनकम हो रही है। लेकिन जनाब ये व्यवस्थाएं जो बजट 2025 में दी गई हैं, जो लागू हो रही हैं 1 अप्रैल 2025 से, उसकी व्यवस्था के अनुसार यदि आपकी प्रति माह हाउस रेंट इनकम 50,000 रुपये से अधिक है तो आपको 2% का टीडीएस आपको पे करना पड़ेगा, यानी आपका किराएदार 2% टीडीएस काट के रिमेनिंग अमाउंट ही आपको पे करेगा। और इस हिसाब से जनवरी महीने के जो 80,000 किराया होता है उसका 2% 1,600 रुपये काट के वो आपको किराया पे करेगा, और आपके बिहाफ में आपका किराएदार 1,600 रुपये प्रति माह जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों ही महीने का टीडीएस आपके पैन नंबर पे जमा करा देगा। और इस हिसाब से हम देखते हैं कि आपके 25-26 में भी 2,40,000 की इनकम थी, 24-25 में भी 2,40,000 की इनकम थी, लेकिन 25-26 में चूंकि व्यवस्थाएं चेंज हो गई हैं, इसलिए 2,40,000 एनुअल हाउस रेंट इनकम होते हुए भी यहाँ आपको 3 महीने का 1,600 रुपये प्रति माह के हिसाब से, यानी 4,800 रुपये आपका किराएदार टीडीएस के रूप में डिडक्ट करेगा। उसके बाद जो रिमेनिंग किराया होगा वही आपको मिलेगा। और इस हिसाब से देखते हैं कि दोनों ही वित्तीय वर्ष में जो चेंज आया हुआ है, ये चेंज केवल एनुअल इनकम का नहीं है, वस्तुतः ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 में मंथली इनकम का भी थ्रेशोल्ड लगाया हुआ है। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है जनाब, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि 1 अप्रैल 2025 से जिस महीने में आपका किराया 50,000 रुपये से अधिक हो जाएगा, उस महीने के किराए में 2% का टीडीएस किराएदार को काटने का लायबिलिटी है किराएदार को काटने की, और उतना टीडीएस काटने के बाद ही आपको पे करेगा। आशा है इस एग्जाम्पल से जो मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा था वो शायद क्लैरिफाई हो गया होगा। इसके बावजूद यदि आपको लगता है इस पर कुछ सवाल उलझे हुए रह गए तो आप कमेंट बॉक्स में आप जाके इसको पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द इसको जवाब देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।